सीक्रेट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जो लोग चाहें उसे वहां जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन गिवन है तो इसका इनवर्स निकालना है, तो x और y को आपस में इंटरचेंज करते हैं, अर्थात इसका इनवर्स होगा x इज इक्वल टू एफ वाई, जिसे हम लिख सकते हैं, f को इधर ले आएंगे तो लिख देंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसे हम एक अलग एग्जाम्पल से आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप परिचित है पहले से। देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। अब क्या करें, हमें क्या करना है, एक्चुअल हमारा काम क्या है, x और y को आपस में इंटरचेंज करना है। या ग्राफिकली अगर हम देखें तो क्या करना है कि जो एक्सिस गिवन है इसको इस तरह से रोटेट करें कि x एक्सिस के जगह y एक्सिस आ जाए और y एक्सिस की जगह x एक्सिस आ जाए। इसलिए ये y इक्वल एक्स स्क्वायर है, इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री, तो देखिए इस पोजीशन में आ गया। x एक्सिस चला गया y के जगह पर, y चला गया x के जगह पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि y यहाँ आया, y डैश यहाँ आया, जबकि y यहाँ होना चाहिए। इसलिए 180 डिग्री पे एक और ऐसे रोटेट हमने कर दिया। ध्यान दीजिए, y यहाँ आ गया, y डैश यहाँ आ गया, x एक्स वाई जान, मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो गया। अब देखिए, इस फिगर से आप लोग परिचित हैं, ये किसका है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला है। सबको समझ आ रही बात। यहाँ देखें, ये है आपका, यहाँ क्या हमने इंटरचेंज किया, y की जगह x, x के जगह y, तो क्या हो, x इज इक्वल वाई स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यानी हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसका इनवर्स आपका ये है, इसको एक जगह हम खींच के दिखाए हैं आपको, देखिए ड्रा किए हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये हो गई y इज इक्वल टू एक्स। अब देखें, यहाँ आपका y इज इक्वल एक्स स्क्वायर में ड्रा कर दिया, ये कर दिया y इज इक्वल एक्स स्क्वायर ड्रा कर दिया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रेड कलर से जो हम फिगर खींचे हैं वो किसका है, y एक्स स्क्वायर का, और जो ब्लैक कलर से है वो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों फिगर एक दूसरे का मिरर इमेज है, किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज है। यानी इनवर्स जब भी हम निकालते हैं, कोई भी रिलेशन हो चाहे वो फंक्शन हो, इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज क्यों होता है, जरा सोचिएगा उससे, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो कोई पॉइंट अगर मान लीजिए AB है यहाँ पर, तो इसका मिरर इमेज का मतलब क्या होगा, इसका इमेज बनेगा ठीक इधर, तो इसका क्या हो जाएगा, BA। मिरर इमेज का मतलब क्या है, रोज हम लोग यूज करते हैं, आईने से अपना चेहरा देखते हैं, तो आईने से जितना दूर हम खड़े रहते हैं ठीक उतना ही पीछे उसका मिरर बनता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि मिरर अगर ऐसे हम लगा देंगे तो इस फिगर का इमेज आपका ऐसे बनेगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने जो लिया फंक्शन, ये जो आपका क्या है, ये फंक्शन है, लेकिन ये जो हमने लिया है क्या है आपका, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। क्योंकि फंक्शन पहचाने का तरीका क्या है, अगर y के पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया, अगर एक से ज्यादा जगह कट किया तो फंक्शन नहीं है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उस फंक्शन का इनवर्स ही फंक्शन होगा जो 1 1 R2 होगा, लेकिन यहाँ तो मेनी वन है। अब इसको जरा देखिए, अगर ये पोर्शन हम मिटा दें, यानी यहाँ कंडीशन हम ले लें कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए, ये फंक्शन है, ये क्या है आपका 1 1 फंक्शन है, फंक्शन तो पहले भी था, अभी ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 पहचाने का तरीका क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रा करेंगे तो एक जगह कट करेगा, या जनरली ऐसे देखिए, अगर इंक्रीजिंग है या केवल डिक्रीजिंग है, इधर वाला पोर्शन तभी काम चल जाता, केवल इंक्रीजिंग है। अब इसका जो हम करेंगे तो देखिए, इसको रोटेट करेंगे ये मिट जाएगा, ये आपका हुआ।
इसको रोटेट करेंगे तो आपका ये हुआ। मतलब क्या हुआ आपका, ये है, इसका इनवर्स क्या मिला, ये मिला इनवर्स। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन ये आपका है कि नहीं, इधर वाला पोर्शन ये देखें। तो देखिए इसका ये और क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ मिरर लगा के देख सकते हैं, घर पर कागज रख लीजिए, मिरर लगा दीजिए, देखें आपका इसका इमेज आपका ये होगा। तो आपको समझ में आ गई बात, इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो बात सबको समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल पहले दे देते हैं, थोड़ा देख लीजिए, तब हम फिर वहाँ रिकैप करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए लिख दें y = 2x + 3, ये फंक्शन है, इसका हमें इनवर्स चाहिए। तो क्या करेंगे, y की जगह x लिख देंगे, x की जगह y लिख देंगे, इंटरचेंज करके यहाँ y निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, 2y = x - 3, यानी y क्या हुआ, x - 3/2, ये हुआ। अर्थात आपका इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आपका ये है। छोटा एग्जांपल देके हमने समझाया, ठीक है। तब इनवर्स का वास्तविक अर्थ ढंग से समझ गए होंगे। अब देखिए जरा सा, पिछली क्लास में जो हम किए थे वो रिकैप भी कर दे रहे हैं, ताकि अगर क्लास नहीं भी कर पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे वीडियो देखने में तो अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिए। ये हम बोल रहे थे कि साइन है, साइन का ग्राफ आपका ये इसे, ये किसका ग्राफ है, y = sin x का ग्राफ है कि नहीं। इसका इनवर्स जो हमने निकाला था, इनवर्स ये है y, ये x डैश, ये आपका y डैश। इनवर्स जो हमने निकाला था, रोटेट पूरा करा के दिखा रहे हैं, थर्ड पोर्शन सीधा ला रहे हैं, तो आपका ये बनेगा, ये आपका यहाँ आ गया y, ये होगा y डैश, ये x और ये x डैश। हमने जैसा कि बोला था, यह जो है आपका, ये जो हम लिए हैं इनवर्स जो लिए हैं, इसका इनवर्स तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, हम फंक्शन कर रहे हैं। अर्थात क्या है, 1 1 और 2 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि 1 1 और 2 के लिए हमें लेना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सा होगा आपका, जिसमें फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, है कि नहीं। तो ये हमने पोर्शन ले लिया, ये क्या है नियम, -π/2 to π/2, ये वाला पोर्शन हटा दिया। यहाँ से यहाँ तक लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी ले रहे हैं केवल क्या, प्रिंसिपल। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो ले रहे हैं आपका, इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज वह रेंज लेते हैं जिसमें क्या होता है आपका, ओरिजिन के पास वाला, ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन लेंगे, बाकी को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ जब हम लेंगे तो आपका ये होगा, यही हम लोग डिस्कस किए थे, ये ध्यान दीजिए। 1 ये हुआ, -1 ये है π/2, ये हुआ आपका -π/2। ये y = sin x, ये हो गया y = sin इनवर्स x। इसका डोमेन देखें, इसका डोमेन क्या ले रहे हैं आपका, -π/2 to π/2, और रेंज ले रहे हैं -1 to 1। अब यही आपका, जब हम इनवर्स निकाले तो डोमेन बन गया -1 to 1 एंड रेंज बन गया -π/2 + π/2। अब अदर फंक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अदर फंक्शन के लिए देखें, यहां से देखिए, ये है cos x, cos x, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये 3π/2, आगे बढ़ते जाएंगे, ये है -π/2, ये क्या हुआ -π, ये हुआ -3π/2, आगे ऐसे करते जाएंगे। यहाँ देखिए, इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो जैसा कि पूरा रोटेट करने की जरूरत नहीं है हमें, जैसा कि हम आप लोगों को दिखाए थे कि हमें इनवर्स फंक्शन पढ़ना है तो 1 1 और 2 होना चाहिए। तो 1 1 और 2 के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम ले लें पहले ही से, तो काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सा लेंगे,
हमेशा ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम जब लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा लेंगे 0 to π/2। अब जो है चांस बचता है आपका कि फर्स्ट ले लिए तो या तो सेकंड लेना होगा या तो उसके साथ आपका फोर्थ लेना होगा। तो अगर ये आपका फोर्थ है -π/2 to 0, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है। और ये आपका क्या है? सेकंड है। फोर्थ अगर फर्स्ट तो ले लिए, फोर्थ अगर लेते हैं आपका तो कर्व टर्न हो जाएगा, यानी मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। यानी क्या है? ये लेंगे आपका, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारा रहा। ये मतलब क्या हो जाएगा आपका? क्या हम लेंगे? y = cos x। तो डोमेन क्या ले लिए हम? 0 to π। और रेंज क्या ले लिए? -1 to 1। अच्छा एक बात और, कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहाँ हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि हम इसे बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आप तो कहेंगे करे सर ये तो आपका जो है ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये आपका फोर्थ हुआ, तो ये ऐसे देखा है तो सेकंड में है, लेकिन आप इसको फोर्थ बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम यहाँ जो आपका यहाँ इस पर जो है इस x एक्सिस पर जो भी वैल्यू दिए हैं वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू दिए हैं? डिग्री की, नहीं एंगल की वैल्यू दिए हैं। हम y = cos x ले रहे हैं तो x क्या है? x एंगल है। तो एंगल ऐसे ना देखते हैं भाई, फर्स्ट में क्या देखते हैं? 0 डिग्री to π/2, 0 to π/2 रेडियन में कहेंगे तो, डिग्री में कहेंगे 0 डिग्री to 90 डिग्री। सेकंड क्या बोलते हैं? π/2 to π, इसमें क्या बोलते हैं? π to 3π/2, इसमें क्या बोलते हैं? 3π/2 to π। यहाँ कैसे? ध्यान दीजिए जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। यदि यही अगर मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए अगर ऐसे अगर आते, इस डायरेक्शन में अगर आते तो ये होता -π/2। ये क्या होता आपका? ये होता -π, अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब हुआ -π/2 to 0। मतलब -π/2 to 0 जब है, ये -π/2 to 0 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमेशा ध्यान रहे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इधर अगर -π/2 से -π यानी -π to -π/2 अगर कर दें तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इतना हम लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका ये जो ग्राफ यहाँ है आपका अभी, ये फोर्थ का है, ये फर्स्ट का है, ये थर्ड का है, इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर फिर फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, इधर आपका फोर्थ हो जाएगा। बात सब क्लियर हो गई है? तब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हम कर लेंगे, ध्यान दीजिए। और इसका अगर हम करें, देखें ध्यान दिया जाए, ये देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे ये आपका बना ग्राफ, ये हो गया आपका 1, यहाँ आपका हो गया -1, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया π। ये हो गया किसका? ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। तो y = cos इनवर्स x। यहाँ डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया हमारा -1 to 1 और रेंज हो गया 0 to π। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी पढ़ना है तो एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इसमें समझने की जरूरत है। एक बार ध्यान से पूरा वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा, रटने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए सीखने के लिए देखिए ढंग से, देखिए ध्यान दें, यहाँ देखें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बात हमेशा देखिएगा, अगले भी ग्राफ में आप देखेंगे, यह जो कर्व देखेंगे डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा कि लेफ्ट से जब राइट में जाएंगे तो वैल्यू घटेगी। और जरा यहाँ देखें, यहाँ भी लेफ्ट से राइट में जब जा रहे हैं, इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो क्या है? यहाँ भी घट रही है। अर्थात ये निष्कर्ष निकला कि कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, और अगर इंक्रीजिंग है तो उसके इनवर्स इंक्रीजिंग होगा। तो सभी देखिए, साइन का ग्राफ हमने ये लिया था ना, साइन का ग्राफ हमने क्या लिया था? ये लिया था, इंक्रीजिंग है। और इसका इनवर्स कैसा था?
इनवर्स ऐसे था, देखिए ये क्या है आपका, ये भी इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग। मीन्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स डिक्रीजिंग होगा। ये इंपॉर्टेंट बात जो है, एक एक बात जो है दिमाग में बैठाते जाइए, ध्यान सुनिए। अब देखें, अब हम आपको दिखाते हैं tan के लिए। tan देखें, y इज इक्वल टू tan x, ध्यान दें ऐसे, ये π/2, ये हुआ -π/2, ये हो गया ओरिजिन। अब जैसा कि जानते हैं यही ग्राफ फिर आगे क्या होगा, रिपीट होगा, यही ग्राफ इधर रिपीट होगा। हमें रिपीट लेने का, हमें मेनी वन तो लेना नहीं है, हमें मेनी वन नहीं लेना है, पहले बताया था आपको, हमें लेना है आपका प्रिंसिपल वैल्यू वाला रेंज लेना है। क्लियर है? अब देखिए, तो इसका अगर इनवर्स हम निकालते हैं आपका ऐसे होता है, देखिए ये देखें, ये बन जाएगा, देखें ये हुआ π/2, ये हुआ -π/2, ये हो गया 0। यहाँ देखें, यहाँ डोमेन हमने क्या लिया, गौर करिएगा, यहाँ पर हमने डोमेन लिया, देख रहे हैं, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और रेंज हम क्या ले रहे हैं, यहाँ देखिए जितना चाहे उतना बिलो जा सकते हैं, जितना उतना अप जा सकते हैं, अर्थात -∞ to +∞, दैट इज ऑल रियल नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब ये लिखेंगे हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, दैट इज -∞ to +∞, एंड हमारा रेंज हो जाएगा -π/2 to +π/2। देख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये -π/2 से +π/2, ये आपका जिधर चाहे लेफ्ट में जा, जितना चाहे जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, अर्थात अब डोमेन आपका ये हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार हम काट इनवर्स का देखते हैं, एक चीज देखते चलिएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी क्या इंक्रीजिंग है, समझ रहे बात को? तो देखें यहाँ काट इनवर्स एक्स की बात हम करते हैं, y इज इक्वल टू काट एक्स को पहले देख लें, काट एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ऐसे देखें, ये है काट एक्स का ग्राफ, रिस्ट्रिक्टेड आगे आगे लेंगे तो रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, तुम क्यों आगे? अब यहाँ देखें इंपॉर्टेंट बात, 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और π/2 से पाई लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। आप कहेंगे आप फोर्थ क्यों नहीं लिए, बोल सकते हैं ना, देखिए फोर्थ में ऐसा ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिए, ये आपका जो है -π/2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -π। अगर फोर्थ लेते तो हमें ये लेना पड़ता क्वेश्चन, तो ये लेते आपका -π/2 to 0, और 0 से क्या लेना था π/2, मानी ये लेते ले सकते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आती, देख रहे हैं इंटरवल है, 0 पर क्या ब्रेक हो जाता, यानी ऐसे लेना पड़ता, -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, ब्रेक होना पड़ता। ये अगर ले रहे थे क्या हुआ, 0 से पाई कंटिन्यूस हो जा रहा है, इसलिए हम इसी को लेंगे। हमेशा याद रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा हमें लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ अपने कन्वीनियंस से या तो सेकंड लेंगे या तो फोर्थ लेंगे, जो ज़्यादा सुटेबल होता है वो लेते हैं, या सुटेबल आपका सेकंड है, कंटिन्यूस 0 to π, इसलिए हम इसी को लेंगे, यही हमारे प्रिंसिपल रेंज में होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखें, अब इसका हम इनवर्स खींचते हैं, ध्यान दीजिए, देखना है देखिए, बस समझ आए सबको, ये आपका पाई है, ये आपका क्या है, ये आपका 0 है, ये π/2, यानी y इज इक्वल टू काट इनवर्स x,
तो वाई जी काट यहाँ से देखते हैं, यहाँ डोमेन क्या हो गया। तब यहाँ देखिए पहले इसका डोमेन हम क्या लिए, 0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई ओपन इंटरवल। अरेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर माइनस इंटू प्लस इंटू। यहाँ डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, ध्यान दीजिए ऑल रियल नंबर, और रेंज हो गया, क्या हो गया आपका 0 to पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब देखें, अब हम आपको बताते हैं सेक इनवर्स एक्स के लिए। देखें, तो इनवर्स में ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जब देख लेंगे तो फिर ग्राफ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें, हम बोल रहे थे किसका, y इज इक्वल टू सेक एक्स पहले लेते हैं, ठीक है। सेक एक्स का ग्राफ, अब एक इजी सिंपल वे आप लोग बताते हैं कि सेक का ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। ये देखिए, हम जानते हैं कि सेक क्या होता है, कास का रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है, कास का रेसिप्रोकल। तो क्या करिए, कास का ग्राफ ड्रा कर दीजिए, कास का ग्राफ ऐसे, कास का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। देखिए, जहां एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, वहां आप परपेंडिकुलर लाइन अबाउट एक्स एक्सिस अर्थात पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रा कर दीजिए। ये देखिए, ये इजी वे है ड्रा करने का। अब देखें, उसके बाद करते क्या है, यहाँ यू शेप में बना देंगे ऐसे यू। ये मत समझिएगा कि पैरेलल हो गया, ये जो कर्व है ये इस लाइन के पास होता जाएगा, पास हो जाएगा, टच नहीं करेगा। इस लाइन को, जो लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसको टच करेगा कहाँ, इन्फिनिटी पर, यानी अनंत पर। इसलिए हिंदी में उसको बोलते हैं अनंत स्पर्शी, क्योंकि अनंत पर जाकर स्पर्श कर रहा है। लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मीन्स क्या होता है, अनंत से जो इन्फिनिटी में जाकर टच करे। तो ये लाइन एसिम्प्टोट काम करेगी, यानी एक तरह से ऐसे जनरली रखे तो बाउंड्री काम करती है कि इस बाउंड्री के पार नहीं करेगी। यहाँ देखिए ऐसे, ये ऐसे सब जगह यू शेप में बन जाएगा, ऐसे देख रहे हैं यू शेप। यहाँ देखें, देखिए हमें सबसे मतलब नहीं ना है, हमें किससे मतलब है, हमें मीनिंग है, अर्थ है केवल प्रिंसिपल डोमेन लेने से। ध्यान दीजिए, देखिए ये 0 है, क्या है आपका 0 है, ये क्या है π/2 है, आगे यह का -π/2। यहाँ देखिए ना कि आप जो है 0 से -π/2 की ओर जब बढ़ेंगे, देखिए ये आपका कर्व है, इधर कर्व टर्न हो जाएगा। जहां कर्व टर्न हुआ यानी मिनिमम मन लगेगा ना, क्योंकि ये पोर्शन ले लेंगे। अगर लाइन कोई ड्रा करें एक्स के पहले 2 पॉइंट कट करेगा, अर्थात हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे, ये आपका इधर का फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेंगे। ये सब हमने क्या किया, रब कर दिया। अब यहाँ क्या लेंगे भाई, हमें लेना है क्या, यहाँ तक पाई, क्या है आपका पाई, यानी सेकंड से अगर बढ़ना ही नहीं है, ये इधर मिटा दिया। देखें, देख रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर में किसका ग्राफ है भाई, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। रेड कलर में किसका ग्राफ ड्रा किए हैं, sec x का। अब देखें, इसको देख के देखिए, अब हमें बोले किसका डोमेन बताइए, डोमेन तो क्या देख रहे हैं 0 से पाई तक ना, लेकिन π/2 इसमें शामिल नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ टच ही नहीं कर रहा है ना। इसलिए क्या हो गया आपका 0 to पाई लिख सकते हैं, -π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। 0 to π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 to पाई, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, रेंज ज़्यादा देखा जाए, रेंज देखिए, यहाँ ये 1 है, 1 से ऊपर जहाँ तक जा सकते हैं, मैंने 1 to क्या है इन्फिनिटी। यहाँ देखिए ये क्या है -1 है, -1 नीचे जहाँ तक सकते हैं। रेंज क्या लिखिए, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये हुआ। अब इसी का हमें इन्वर्स ड्रा करना है। ध्यान दें, देखिए इन्वर्स ड्रा करना है, सबसे बढ़िया आपको तरीका बताते हैं। y इज इक्वल टू हम लिखें सेक इनवर्स x, ये हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये ब्लैक जो है ना, ये हम
मिटा भी सकते हैं, क्योंकि काश का काम हमारा हो गया है। ठीक है, समझने के लिए हमने ड्रा किया था। अब देखें, तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि ये जो हमने जिसका हमें ये इनवर्स निकालना है उसको पहले इंटरचेंज कर दीजिए, यानी डोमेन इसका क्या हो गया, ये -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, और रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 to पाई -π/2। अब देखिए, इसको ड्रा करना बहुत आसान है। एक तो तरीका आप लोग बताए हैं रोटेट करके, रोटेट में अपने आप मिल जाएगा, है ना। बिना रोटेट किए आपको वो भी जानना जरूरी है हमें। ऐसे देखें, ड्रा कर रहे हैं, ये रेंज देखिए, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। ये 0 हो गया, ये वाली पाई है, पाई पर हमने एक लाइन ड्रा कर दिया बाउंड्री के लिए, क्योंकि ऊपर जाना नहीं है हमको, और पाई वेट पर डिफाइन नहीं है, जहाँ डिफाइन नहीं है वहां कर देते हैं हम डॉटेड लाइन। ये हो गया π/2। अब देखो, ये 1 यहाँ का हमने क्या लिख दिया, -1। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डोमेन क्या है, -1 to -1, -1 से इधर ग्राफ होगा और 1 के इधर ग्राफ होगा। बात समझ आ रही है। हमें ड्रा करना है y = sec इनवर्स x। गौर करिएगा, मीन्स क्या हुआ, sec y = x, ये हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें, यदि हम y बोले कि 0 ले लें, y की वैल्यू 0, y = 0, तो sec 0 = x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 0 क्या होता है, 1 होता है ना, x की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या हो गया, y = 0, x = पॉइंट क्या मिलेगा, 1 0। 1 0 कहाँ पॉइंट होगा, ये पॉइंट हुआ, ओरिजिन है ना 1 0, और ये पॉइंट हुआ 1 0। अब देखिए, यहाँ से बिना दिमाग लगाए हम कर सकते हैं। यहाँ से हमें किधर जाना है, लेफ्ट जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है, 1 के बाहर है, राइट में जाना है, नीचे जा नहीं सकते, ऊपर ही जाना है। ठीक है, और इस लाइन को टच कर नहीं सकते, यानी कैसे जाएंगे तब, देखिए ये चीज मिलेगा। अब देखें दूसरी बात, अब यहाँ यदि हम कहें कि y की वैल्यू पाई हो, तब क्या होगा भाई, sec पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी पॉइंट हमें क्या मिला, -1 पाई, कहाँ होगा, -1 0, यहाँ ओरिजिन से यहाँ है, -1 पाई है, यहाँ हो गया। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है, ऊपर जा नहीं सकते, राइट में जाने से नीचे आएंगे, इसको कट कर नहीं सकते, ऐसे ये हो गया। बात सबको समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ ये जो फिगर है ना, ये देख रहे हैं, ये इसका इमेज आपका ये है, वाई जो इस लाइन अगर ड्रा कर दें हम ऐसे, तो इसका इमेज आपका ये होगा, यहाँ जो इमेज देख रहे हैं ये, इसका इमेज आपका यहाँ बनेगा। आप खुद जो है मिरर रख के देख भी सकते हैं। समझ आ गई बात। अब देखें, अब लास्ट आपको ग्राफ दिखाते हैं, कौन सा, अभी तो बहुत सारे ग्राफ हैं, लेकिन फंडामेंटल पहले देख लें। कोसेक इनवर्स एक्स, क्या देखना है हमें, कोसेक इनवर्स एक्स। गौर करिए, y = कोसेक इनवर्स एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। अब कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए टेंशन नहीं लेना है, इजी वे है। जैसे आपका सेक एक्स में हमने बताया कि पहले कस का ड्रा करो, वैसे ही कोसेक का ग्राफ ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन का ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ ड्रा करना है साइन का। देखिए साइन का ग्राफ सबको पता है ना, ऐसे देखें, ये रहा साइन का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। ये होगा ओरिजिन हो गया, है ना, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये -π हो गया, ये -2π हो गया। अब देखिए, अब क्या करना होगा कोसेक के लिए, यही यू शेप में यहाँ बन जाएगा, यू शेप। सबको समझ आ रही बात। अच्छा एक बात और, अभी सोच रहे होंगे आप कि यू शेप में बना क्यों रहे हैं, आखिर क्या यू शेप में कैसे बन गया, देखिए दिखाते हैं आपको। π/2 देखिए,
अगर हम कहें कि साइन पाई बाई 2 बताइए तो 1, अगर हम बोलें कि कोसेक पाई बाई 2 बताइए तब भी 1, यानी अब ये पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या है आपका, दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर हम बोलें आपसे कि साइन 0 बताइए तो क्या बोलेंगे आप, 0। हम बोलें कि कोसेक 0 बताइए तो क्या हो जाएगा, कोसेक डिफाइन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसे ऐसे सोचेंगे, यानी कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इफ एक्स टेंस टू 0। देखिए यही चीज है, देख रहे हैं, जब इधर जब आ रहे हैं तो ग्राफ क्या है, ओरिजिन के पास क्या, सीधे ऊपर इन्फिनिटी को टच कर रहा है। पाई पर 0 होता है, साइन पाई पर 0, देखिए पाई के पास क्या है, आपको इन्फिनिटी है ना। अब वही वैल्यू पाई से ज्यादा अगर रहेगा, ध्यान देखिएगा, पाई से जो ही आगे बढ़ते हैं साइन क्या है, निगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, निगेटिव है, तो निगेटिव में है, जब डिवाइड करेंगे उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो निगेटिव में आएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी है। सबको समझ आ रही बात। अब देखें, अब हमें देखना है कि प्रिंसिपल डोमेन हम क्या लें। हम बताए हैं जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा लेना ही है, तो 0 से पाई बाई 2 लेंगे ही। अगर सेकंड की बात करें तो ये पोर्शन टर्न हो जाएगा, जब टर्न हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं। अब रही बात तो फोर्थ की, तो फोर्थ ले लेंगे हम, ये है माइनस पाई बाई 2, इधर का नहीं लेंगे। ये सबको बात समझ आ गई। ये देखें, अब इसका हमने डोमेन कितना लिया भाई, डोमेन कितना लिया, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, 0 नहीं है, नहीं ना है 0, क्योंकि इस पर तो आपके कट कर नहीं रहा है, ये तो एसिम्पटोट का काम कर रहा है, यानी माइनस क्या कर दिए, 0। ये सेट है, ये नहीं कि माइनस 0 समझ लेंगे, जैसे मान लें कहने 2 माइनस 0 2 होता है, करने का फायदा क्या हुआ, ऐसा नहीं है, तो सेट है, सेट को हमने मीन्स क्या हुआ, इस सेट से 0 को हमने हटा दिया, और रेंज क्या हुआ, रेंज वही सेक वाला, क्या देख रहे हैं, 1 से इन्फिनिटी तक, -1 से माइनस इन्फिनिटी, लिखेंगे ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब देखें यहां पैटर्न बात देखें, यहां देख रहे हैं ग्राफ जब ड्रा करना है, y इज इक्वल टू किसका, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। पहले क्या करिए कि यहाँ जो है, यहाँ से देख कर डोमेन नहीं लिख लीजिए, डोमेन क्या होगा उसका रेंज, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और रेंज हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 -0। सबको बात समझ आ गई। अब देख ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखें एकदम शांति से देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये है पाई बाई 2, ये रहा माइनस पाई बाई 2, है कि नहीं। अब यहां देखें ये डोमेन की बात करें, 1 और ये -1, 1 के इधर -1 के इधर, हमेशा ऐसा समझेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, तो ये अगर इधर हम करें तो क्या हो जाएगा, कोसेक y इज इक्वल टू x, ये हमें ग्राफ ड्रा करना है, जो कि इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखें अगर हम ये बोले कि y की वैल्यू पाई बाई 2 हो तो क्या होगा, देखो कोसेक पाई बाई 2 क्या होगा, 1, क्लियर ना। तो क्या हो गया आपका, यानी पॉइंट कौन सा मिला, 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 कहाँ गई, 1 पाई बाई 2 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कलम रखे हुए हैं, अब हम लेफ्ट जा नहीं सकते, ऊपर जा नहीं सकते, नीचे ही आना है, राइट में भरना है, इस लाइन को कट कर नहीं सकते क्योंकि -0 है, यानी ऐसे, क्लियर है। अब अगर हम बोले कि कोसेक माइनस पाई बाई 2 बताइए तो क्या होगा, -1, तो पॉइंट कौन सा मिला, -1 माइनस पाई बाई 2, -1 माइनस पाई, ये हुआ। अब क्या यहाँ से किधर जाएंगे, राइट नहीं जाना है, वो ऊपर जाना है, ऐसे हो गया, क्लियर है। अब देखें यदि यहाँ y इक्वल एक्स लाइन अगर ड्रा करेंगे, y इक्वल एक्स लाइन है ना, तब क्या देखेंगे,
इधर वाले पोर्शन का इधर आपका हो गया, इधर वाले का इधर आपका। समझ रहे बात को? खुद करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये ब्लैक वाला क्या है, किसका है, ये साइन का था, मिटा दीजिए, केवल बच गया हमारा कोसेक का। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ रिपीट करते हैं। देखिए ये डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग, देख रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है। इसका इनवर्स क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अब हम देखें कि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनवर्स में 6 होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि 6 में, याद करने का तरीका आप बता रहे हैं, कौन कौन इंक्रीजिंग है और कौन कौन डिक्रीजिंग है। ये सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं, कौन कौन इंक्रीजिंग और कौन कौन डिक्रीजिंग। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सी से शुरू होने वाले हैं, सी से कौन है, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, जो सी से शुरू होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ये तीनों क्या होंगे, डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब बाकी के तीन जो बच गए इंक्रीजिंग, कौन कौन, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, और क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x। ये क्या है, ये आपका है इंक्रीजिंग। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर ना? अब देखें, अब इस पर कुछ आपको हम फार्मूले बताते हैं, ठीक है, आगे, क्योंकि बेसिक हमने ग्राफ बता दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटा छोटा ही वीडियो ठीक रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आगे के फार्मूले जो डिराइव करके आपको दिखाएंगे, और कंसेप्ट सीखिएगा। जरा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।